नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक पत्र जारी करते हुए 11 जून 2022 को एक पत्र जारी किया और जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और प्रधानाचार्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल समस्त को ये पत्र लिखा गया है। विषय रखा है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश उन्होंने आज विस्तृत रूप से जारी किए हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से पंचायत सहायकों का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी या संविदा फैकल्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, विद्या संबल योजना के जो सर्कुलर था वित्त विभाग का 30 मार्च 2021 के अनुसार न्यूनतम जो मानदेय है वो 21,000 यहाँ पर तय किया गया है, जिसमें पैरा टीचर और पंचायत सहायकों को विद्या संबल योजना की तरह ही 21,000 मानदेय दिए जाने का जो प्रस्ताव है वो सरकार को भिजवाया है। अब बात करते हैं विद्या संबल योजना के तहत। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि विद्या संबल योजना के अनुसार निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के जो दिशा निर्देश है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी या संविदा शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है तथा उक्त प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके। दूसरा, विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी और रिटायर्ड शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं तो वे गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। साथ ही पदवार जो न्यूनतम वांछित जो योग्यता है विद्या संबल योजना के तहत वो इस प्रकार से है। इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, निजी अभ्यर्थियों के लिए व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए इन्होंने जो शैक्षणिक योग्यता है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव प्रौद्योगिकी में द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया है वो पात्र होंगे। साथ ही प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड रखी है। इसी प्रकार से व्याख्याता भौतिक रसायन विज्ञान और गणित के लिए भी सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, साथ ही बीएड इनकी हो रखी है तो वो योग्य होंगे। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा के इन्होंने कहा कि वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में इन्होंने ग्रेजुएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास की है, साथ ही बीएड उन्होंने कर रखी है तो वो योग्य होंगे। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान तो उन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसके अलावा जैव रसायन विज्ञान कम से कम 2 वैकल्पिक विषयों के रूप में इन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया है, साथ ही अंग्रेजी माध्यम में किया है और बीएड है तो योग्य हैं। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान इन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक योग्यता है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोकशास्त्र, दर्शन शास्त्र में से कम 2 वैकल्पिक विषयों के रूप में उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किया है, साथ बीएड कर रखी है तो वो योग्य हैं। अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी और गणित इन्होंने कहा कि न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित और अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी माध्यम में इन्होंने अध्ययन किया है, साथ ही बीएड, डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो पात्र है। अध्यापक लेवल 1 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, साथ ही डीएलएड किया है प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल उत्तीर्ण की है प्रथम परीक्षा और वैधता समाप्त नहीं की है। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा शिक्षक की जो पद है उसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा पास की है प्लस उसने सीपीएड किया है या डीपीएड किया है या बीपीएड किया है तो वो योग्य है।
आप देख सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्लस पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र है, या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक है, या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा है, तो वो योग्य है। लेकिन जो मेन इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम में उन्होंने अध्ययन किया वो इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक, इन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम 3 विषय वैकल्पिक रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष अगर उसने उत्तीर्ण किया तो वो योग्य है। साथ ही अब सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड शिक्षक हैं वो अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना में लगना चाहते हैं तो उनकी जो पात्रता वो इस प्रकार से है। सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उसी पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदन पद की न्यूनतम जो वांछित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो। इन्होंने कहा कि अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी और सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी गेस्ट फैकल्टी के रूप में, मैं बता दूं, विभाग से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में इंटरव्यू के माध्यम से पद स्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी निजी और रिटायर्ड शिक्षकों के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी। इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उसके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्तर पर की जाएगी। और इन्होंने कहा कि यदि 2 वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो इस कमेटी में सीबीओ, ब्लॉक के अन्य एमजीजी, ईएस विद्यालय से 2 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट, विद्यालय नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और नियुक्ति दी जाएगी। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो सेकंड लेवल के लिए विषय के अनुसार, बीएसटीसी और डीएलएड उत्तीर्ण है तो प्रथम के लिए पात्र होगा। साथ ही वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता में से शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक बार शैक्षणिक योग्यता का 75% लिया जाएगा और प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% के आधार पर किया जाएगा। साथ ही समान अंक बार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता के आधार पर ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पद दिए जाने के प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य करने आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो विद्या संबल योजना है उसमें गेस्ट फैकल्टी या संविदा फैकल्टी ली जाएगी, जिसकी जो वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 30 मार्च 2021 के अधीन रहेगी। साथ ही मैं बता दूं गेस्ट फैकल्टी का जो मानदेय है, जो वेतन है वो इस प्रकार से है। अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएगा प्रति घंटा मानदेय 300 रुपए रखा गया और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपए तक गया। वरिष्ठ अध्यापक जो 9 से 10 तक पढ़ाएगा 350 रुपए प्रति घंटा मानदेय है और 25,000 रुपए मासिक मानदेय अधिकतम। प्राध्यापक जो है कक्षा 11 से 12 400 रुपए प्रति घंटा और 30,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 300 रुपए प्रति घंटा 21,000 रुपए। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपए प्रति घंटा 21,000 रुपए मानदेय दिए। यानी कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी और जो संविदा फैकल्टी नियोजित की जाएगी उनको वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 30 मार्च 2021 के अनुसार कम से कम 21,000 रुपए तो यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि 300 रुपए प्रति घंटा मानदेय तो कम से कम इनको दिया ही जाएगा। साथ ही गेस्ट फैकल्टी का कार्य नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा और निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य पर अनुपस्थिति करने पर बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी को रिलीव किया जा सकता है। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन और आदेश जारी करने संबंधी कैलेंडर प्रत्यक्ष से निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गौरव अग्रवाल आईएएस जो है निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के, उनके हस्ताक्षर द्वारा एक गेस्ट फैकल्टी की जो सूचना है वो यहाँ पर जारी की है। इन्होंने बताया कि किस पद के लिए कौन सी योग्यता चाहिए,
किस पद के लिए के रूप में गेस्ट फैकल्टी को लगाया जाएगा या संविदा फैकल्टी को लगाया जाएगा, साथ ही गेस्ट फैकल्टी को कब लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक लगाने के बाद में जो रिक्त पद बचते हैं उन पे गेस्ट फैकल्टी या संविदा फैकल्टी को लगाया जाएगा। 300 रुपये मिनिमम इनको प्रति घंटा मानदेय दिया जाएगा, अधिकतम 21,000 रुपये। और जो आप देख सकते हैं जो प्राध्यापक है जो 11 से 12 को पढ़ाएगा उनको 400 रुपये प्रति घंटा, वरिष्ठ अध्यापक को 350 यानी कि 25,000 रुपये, यानी कि मिनिमम जो मानदेय है वो 21,000 है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक को 25,000 और प्राध्यापक को 30,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।